जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखेंगे 12th हिंदी का, जो कि आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है, उसका देखेंगे चैप्टर 4, जिसका शीर्षक है अर्धनारीश्वर, और इनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपको हम जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बताते हैं, आप सीधा से उसका नोटबुक बना लीजिएगा। एग्जाम में उससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है ना? विश्वास रखिए। एग्जाम देकर आइएगा तो जरूर जो है ना हमें एक बार कॉल कीजिएगा। सबके पास मेरा लगभग नंबर तो होगा ही। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि ये अर्धनारीश्वर क्या होता है। अर्ध मतलब होता आधा, नारीश्वर नारी और ईश्वर, यानी कि आपका पार्वती और शंकर का जो एक रूप होता है, आधा शंकर का आधा पार्वती भगवान, शंकर भगवान और पार्वती मैया का जो आधा रूप होता है, दोनों मिला एक जो होता है ना, उसी का नाम है अर्धनारीश्वर है। ठीक है, अर्थात शंकर और पार्वती के इस रूप को अर्धनारीश्वर रूप कहा गया है। ठीक है, तो इन्हीं पर जो है ना कुछ कवि इन पर जो है ना कुछ अपना मत रखते हैं और उन्हीं के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो शीर्षक कौन है आपका? अर्धनारीश्वर। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है आपका 23 सितंबर 1904 ईस्वी को उनका जन्म हुआ है। और उनकी मृत्यु जो है ना 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई है। और उनका निवास स्थान जो है सिमरिया बेगूसराय में पड़ता है। ठीक है, इनका सामान्य परिचय था लेखक का। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। तो इसका आंसर है, भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 वर्ष तक चलने वाला था, परंतु अब वह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को बौद्ध भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया गया है। भगवान बुद्ध ने कहा था आनंद से कि हे आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह लगभग 5000 वर्ष चलने वाला था, लेकिन अभी नारी का अपमान किया जा रहा है। इन अपमान के कारण से वह धर्म जो है ना मात्र 500 वर्ष ही चलेगा। ऐसा किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई है। नारी जो है ना पराधीन, दूसरे के अधीन कब से रहना शुरू हो गई है? उत्तर आपका है कि जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, यानी किसान वाला काम शुरू किया, तो नारी घर में और पुरुष घर से बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई है। और आपको मैं बता दूं कि स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अर्धांगिनी कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि स्त्री का जो अंग है वह पुरुष के बिना अधूरा माना जाता है। स्त्री और पुरुष जब आपस में मिलते हैं तब उससे पूरा अंग कहा जाता है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि पुरुष के बिना स्त्री का अथवा स्त्री के बिना पुरुष का इस दुनिया में गाड़ी चलना संभव नहीं है। यह संसार रूपी दुनिया जो है ना, स्त्री और पुरुष दोनों के मेल से यह गाड़ी चलती है, अर्थात यह संसार चलता है। ठीक है, जब मानव ने कृषि का काम शुरू किया तो सभी जितने पुरुष हैं सभी कृषि का काम करने के लिए वह खेत चले जाते थे और नारी घर में रहती थी। इससे क्या हुआ? उसमें अलगाव हो गया, मतलब बंटवारा हो गया। मतलब घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवनी निसीमित हो गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधीन होती चली गई। कृषि के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। जब से कृषि का विकास हुआ तब से नारी घर में रहने लगी और कृषि जो पुरुष हैं वे बाहर जाके काम करने लगे। उसी दिन से जो है ना, उसी समय से जो है ना नारियों का जो ना क्षमता थोड़ा कम बताया जा रहा है। वह घरेलू काम कर सकती है, बाहरी काम नहीं कर सकती। लेकिन यह कहना गलत है। नारी जो है ना सर्वमान्य है, वो कोई भी काम कर सकती है। जो काम पुरुष करते हैं वह स्त्री भी कर सकती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करवाइएगा और अपने से भी खुद शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्त्री योचित गुण क्या है? बताइए स्त्री योचित गुण क्या है? आंसर आपका है कि दया, माया, सहनशीलता एवं ममता, यह सब स्त्री योजित गुण कहे जाते हैं। आपको याद रखना एक चीज, जितना ममता, जितना दया, जितना प्यार स्त्रियों में होती है उतना प्यार पुरुषों में कभी नहीं होता है। आप देखे होंगे माँ को ममता कहा जाता है, माँ को जो है ना ममता का दर्जा दिया गया है। बाप को ममता क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि माँ, आपको मैं बता दूं कि जब हम लोग बचपन में थे ना, पापा मारते थे, ऐसे अक्सर कहा जाए ना, हमको पापा कभी नहीं मारे, भले मम्मी मारी है लेकिन पापा आज तक नहीं मारे हैं, बहुत मानते थे, ठीक है ना। लेकिन अक्सर जो हमारे समाज में चलता है कि पिताजी बच्चे को मार देते हैं लेकिन रात में माँ जो है ना उसको उठा के खिला देती है, वो ममता दिखाती है। इतना, यानी कि बच्चे के बिना माँ खाती ही नहीं है, इतना ममता माँ में होती है। स्त्रियों में ममता, करुणा, दया, इस सभी भाव जो है ना कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन पुरुष में उतना नहीं है, बट ये कोई कि है नहीं के बराबर है। क्योंकि पुरुष जो है ना अपना काम से मतलब रखते हैं, स्त्री ममतामयी होती है। अगर आज संसार में माँ नहीं होती संसार नहीं चलती, इसलिए स्त्री को ममता का दर्जा दिया गया है, माँ का दर्जा दिया गया है, ठीक है। माँ का मतलब ममता होता है। तो स्त्री योचित गुण क्या है? स्त्रियों में गुण क्या होती है? स्त्रियों में दया होती है, माया होती है, सहनशीलता। स्त्री जितना सहती है ना, जितना दर्द स्त्रियां सहती है उतना दर्द हम पुरुष कभी नहीं सह सकते हैं। पहला दर्द तो वह जिसमें बच्चे को जन्म देती है ना, उसमें इतना दर्द वह सहती है, खुद वह ही जानती है। तो स्त्रियां जो है ना बहुत सहनशील भी होती है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? देखिए आजकल समाज में क्या कहते हैं कि पुरुष नारी का गुण ले लेता है तो पुरुष जो है ना क्या होता है, नारी बन जाता है, उसका वैल्यू नहीं होता। ऐसा कोई बात नहीं है। होता है जब पुरुष नारी का गुण ले लेता है ना, तो पता है क्या होता है, वह एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। पुरुष में भी नारी के प्रति दया, करुणा, सहनशीलता आ जाता है। लेकिन हमारे समाज में क्या कहते हैं कि जिस पुरुष में स्त्री का गुण आ जाता है वह जो है ना, पुरुष जो है ना स्त्री कहलाता है, उसमें यह गुण, वो उसको यह गुण सब आने देता है। लेकिन ऐसा बात कुछ नहीं है। आंसर आपका है कि पुरुष जब नारी का गुण अपना लेता है तो उसकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उसके पूर्णता की विधि ही होती है। कहता है कि जब पुरुष स्त्री का गुण लेता है उसका मर्यादा गिरता नहीं, उसका मान सम्मान गिरता नहीं है, बल्कि और वह महान हो जाता है। पुरुष और नारी की कोमलता, दया, सरलता जैसे गुण अपने में ले लेता है। पुरुष क्या करते हैं, जब पुरुष में स्त्री का गुण आता है ना, तो पुरुषों में सहनशीलता, दया, करुणा, ये सभी कोमलता, ये सभी गुण आ जाते हैं। तो उसके जीवन में पूर्णता का बोध होता है और जीवन उसका पूरा जो है ना एकदम अच्छा गुजर जाता है। तो इसलिए देखिएगा कि जिस पुरुष में दया, करुणा, सहनशीलता आ गया तो उसमें जो है ना स्त्री का गुण आ जाता है। और ऐसा होना चाहिए, जितना सहनशीलता स्त्रियां होती हैं ना उतना हम पुरुष लोग नहीं हो पाते हैं। बहुत हर कष्ट को स्त्री जो है ना खुशी खुशी जी लेती है। स्त्री किस तरह से दुख को झेलती है, आप सभी घर में अपना माँ बहन को जरूर देखे होंगे कि घर में स्त्री में इतना अच्छा गुण भाव है कि पहले सबका खाना खिलाती है, बाद में वह खाती है। कभी कभी अगर घर में मेहमान आ जाते हैं ना तो स्त्रियाँ क्या करती है, ऐसा नहीं करती पहले खा लेती है, उन मेहमानों को भी खिला देती है। उनके बाद जो रूखा सूखा बच जाता है, अगर नहीं भी बचता है ना फिर भी बहुत संतोष मान के खा लेती है। लेकिन किसी को नहीं कहती है कि आज हम खाए नहीं, इतना सहनशील होती है। तो हर तरह की स्त्री जो है ना काफी सहनशील होती है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? आखिर लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों किया गया है? आंसर इसका है, देखिए आपका आंसर है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती की कल्पित रूप है। कौन है? अर्धनारीश्वर जो है ना शंकर और भगवान शंकर और मैया पार्वती का एक कल्पित रूप है।
आधा अंग स्त्री तथा आधा अंग पुरुष का है। एक ही मूर्ति में दो आंखें हैं, एक शंकर जी का और एक पार्वती मैया का। एक में आपका यहाँ पे में हो जाएगा, ठीक है। एक में दूसरी का विकराल, एक ही मूर्ति में दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए हैं और दूसरी के हाथों में तलवार, एवं एक ही मूर्ति के दो पांव हैं। यानी एक ही मूर्ति में पुरुष का भी अंग है और एक ही मूर्ति में स्त्री का भी अंग है। एक ही मूर्ति में आपका पुरुष का भी गुण है, एक ही मूर्ति में स्त्री का भी गुण है। एक करुणामयी है और एक जो है ना एक काफी क्रोधित है। शंकर जी जानबे करते कितना क्रोध वाले हैं। और एक ही मूर्ति के दो पांव हैं, दो आंखें हैं, दो भुजाएं हैं। एक जड़ीदार साड़ी से ढका हुआ है और दूसरा बगाम्बर से ढका हुआ है। बगाम्बर समझते हैं ना, बगछल्ला से पहना हुआ है। एक मैया जो पार्वती है वह जो है ना जड़ीदार साड़ी से ढकी हुई है और आधा अंग जो है बागों का छल्ला पहना हुआ भगवान शंकर जी हैं एक ही मूर्ति में। यह कल्पना निश्चित ही शिव एवं शक्ति के बीच समन्वय दिखने के लिए ही की गई होगी। यह जो है ना दृश्य जो है ना भगवान शंकर ने इसलिए दिखाए हैं क्योंकि इस फिगर के माध्यम से, इस मूर्ति के माध्यम से बताने के यही प्रयास करते हैं कि स्त्री और पुरुष जब तक दोनों आपस में सही से नहीं मिलेगा तब तक यह संसार की गाड़ी नहीं चल सकती है। यह संसार रूपी गाड़ी अधूरा रह जाएगा। इसलिए यह संसार स्त्री और पुरुषों के बराबर मेल से गाड़ी चलती है, यह दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है कि यदि संधि की बात कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो शायद बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से आप क्या समझते हैं? देखिए लेखक रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि यदि समझौता संधि जो हो रहा था, संधि दूत मतलब शांति दूत बनकर जो है ना श्री कृष्ण आए थे दुर्योधन के पास, अगर वही संधि दो पुरुषों में ना होकर अगर दो स्त्रियों में होती, किसके बीच में, तो माता कुंती और माता गांधारी के रूप में। कुंती जो है ना 5 भाई पांडव की माता होती है और गांधारी जो है ना 100 भाई कौरव की माता होती है। यानी कि आपका भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव और युधिष्ठिर, ठीक है, इनकी माता कौन है, कुंती हो गई। ऐसे तो कर्ण की भी माता थी, लेकिन कर्ण ने सदा हमेशा जो है ना अधर्म का साथ दिया और उनके पास लाचारी था, वह धर्म को लेकर बेबस था। तो उनकी मतलब महाभारत की बहुत पुरानी बात, उसको छोड़िए, मतलब हम लोग क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो अगर यही समझौता अगर आपका माता कुंती और माता गांधारी के बीच होती तो कभी महाभारत नहीं हो पाता। उनमें अहंकार नहीं है। दो स्त्री में अगर आपस में समझौता होगा तो वह अहंकार नहीं है, वह किसी न किसी रूप में समझौता कर ही लेती है क्योंकि वह ममता मई एक दूसरे की ममता को बुझती है। लेकिन यहाँ समझौता कुंती और गांधारी के बीच ना होकर यह समझौता जो है ना दो पुरुषों के बीच हो रहा था। जैसे 5 भाई पांडव हो गया आपका पुरुष में, इधर 100 भाई कौरव, यानी कहिए तो युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच समझौता हो रहा था, जो कि दोनों अहंकारमयी था। दुर्योधन तो काफी अहंकारी था, उनको यह बात पसंद नहीं आया और जो है ना वह शांति युद्ध जो आपका बन के आया था, दूध बनकर आया था शांति दूध श्री कृष्ण, उसका अपमान किया, उनको बांधने का प्रयास किया। अहंकार के कारण से ही जो है ना महाभारत हुआ था। तो इस कथन से लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक कहते हैं कि नारी के गुण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि स्त्री दयामया और करुणा का प्रतीक है। इस गुण के कारण नारी विनम्र और दयावान होती है। नारी किसी भी हालत में किसी की हत्या के बारे में नहीं सोचती है और ना ही उसमें क्रोध की भावना जगती है। इसी गुण के कारण कहा गया है कि संधि अगर दुर्योधन और कृष्ण के बीच ना होकर अगर माता गांधारी और कुंती के बीच होता तो यह महाभारत ना होता। पुरुष में क्रोध का गुण होता है जिसमें संपूर्ण
के बदले की भावना होती है, जिसमें कि बदले की आग की भावना होती है पुरुषों में, स्त्रियों में ऐसी कोई भावना नहीं होती है। स्त्री काफ़ी ममतामयी होती है और स्त्री में संपूर्ण की भावना होती है। दुर्योधन के अधर्म के कारण ही महाभारत हुआ था। किससे हुआ था? दुर्योधन के अधर्म के कारण ही महाभारत हुआ था। वजह क्या था? उन्होंने नारी का अपमान किया था, और जब जब नारी का अपमान जिसने जिसने क्या है, उनका परिणाम बहुत ही बुरा हुआ है, उनका अंत हुआ है। इसलिए नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। आप जितना हो सके नारी का सम्मान जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो आंसर है क्या? पुरुषों की मान्यता है कि नारी आनंद का खान है। जो पुरुष जीवन से आनंद चाहते थे उन्होंने नारी को गले लगाया, वे प्रवृत्ति मार्ग हैं। लेखक कहते हैं कि जो भी पुरुष नारी का सम्मान क्या है, नारी को गले लगाया, उनका सम्मान क्या है, सब दिन उसका दिन सुख में बीता है। और जिसने जिसने नारी का अपमान किया है उनका पतन हुआ है। जैसे मैं बता दूं, दुर्योधन पंचाली का अपमान किया था, उनका वस्त्र हरण किया था, तो उनका भी अंत हुआ। जैसे हमारे प्रकांड पंडित रावण, उसके ऐसा पंडित कोई नहीं था। रावण ने सीता मैया का हरण किया, उसने भी नारी का अपमान किया, इसलिए रावण का भी अंत हुआ। सोने का लंका दहन हो गया। इसलिए जिसने जिसने नारी का अपमान किया है सबका क्या हुआ है? विनाश हुआ है, सबका पतन हुआ है। और जिसने जिसने नारी का सम्मान किया है सब सुखमय हुआ है। अर्थात जिस मार्ग के द्वारा नारी की पद मर्यादा उठती है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। निवृत्ति मार्ग वे हैं जिन्होंने अपने जीवन के साथ नारी को भी ढकेल दिया है और संन्यास ग्रहण किया, वैसे मार्ग को निवृत्त मार्ग कहते हैं। कहते हैं क्या कि आपका प्रवृत्ति मार्ग वह होता है जो नारी को अपनाया है, जो नारी को सम्मान किया है। और निवृत्ति मार्ग वह होता है जैसे कि कोई व्यक्ति देखे होंगे साधु संत सब शादी ब्याह नहीं करता, नारी को कुछ जानता नहीं है, शादी ब्याह नहीं करता, और वह जो है ना बिना शादी किए अगर शादी हो भी जाता है तो वह नारी को छोड़ के वह वन चले जाते हैं और भगवान का उपासना करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसे लोग निवृत्ति होते हैं जो नारी का अपमान करते हैं, नारी का साथ नहीं देते, नारी का सहयोग नहीं करते हैं। इसे संभव हो सके तो लाइफ में नारी का सहयोग, नारी का सम्मान जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए आपका 8 है। देखिए हम लोग जब 10th में पढ़ रहे थे और ऐसे भी हम 10th को पढ़ाते हैं संस्कृत में, ठीक है ना, उसमें बताया गया है क्या घर का 2 चीज़ जो है ना प्रदानशील होता है, यानी पर्दा के अंदर रखा जाता है। एक तो घर की लक्ष्मी, पैसा रुपया सब घर को मतलब किसी को बताया नहीं जाता है। दूसरा आपका होता है घर की स्त्री। घर की स्त्री का सम्मान करना चाहिए। यह आप क्लास 10th में भी संस्कृत में पढ़े होंगे, विदुर नीति में पढ़े होंगे, ठीक है ना। और आपका इंटर में भी है, इंटर में आपका हिंदी में है और आपका 10th में आपका संस्कृत में है। क्वेश्चन 8 है कि स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मानसा होती है। यानी कितने लोग स्त्री को क्या बोलते हैं? खराब कहते हैं। स्त्री को नागिन कहते हैं, डैनिया कहते हैं स्त्री को, है ना। अहेरनी, नागिन कहते हैं, जादूगरनी कहते हैं, डैनिया कहते हैं, डाइन कहते हैं। ऐसा कहने के पीछे क्या वजह है जो कि आदमी जो है ना स्त्री को नागिन कहते हैं, स्त्री को डाइन कहते हैं, जादूगरनी कहते हैं? इसका पीछे क्या कारण है? चलिए आपका आंसर है कि स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे उनकी मनसा अवहेलना करना है। जो लोग स्त्री का अपमान करते हैं, जो जादूगरनी कहते हैं, जो नागिन कहते हैं, वह जो है ना स्त्री का अपमान कर रहे हैं। इसकी इलाज इसलिए पुरुष करता है क्योंकि उनसे अपनी दुर्बलता नहीं देखे जाते हैं और जादूगर के
गुण नारी में कम और पुरुष में ज़्यादा होते हैं। लेखक क्या कहते हैं, जब इस पुरुषों को यह बर्दाश्त नहीं होता है कि स्त्री सब आगे बढ़ रही है, तब जो है ना क्या कहते हैं, उसको नागिन कहते हैं, तो जादूगरनी कहते हैं। लेकिन रियल बात तो यह है कि स्त्री से कहीं अधिक बढ़कर जो है नागिन वाला काम, जादूगर वाला काम पुरुष करते हैं। ठीक है ना, ऐसा कौन कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। शिकार करना तो मुख्य रूप से पुरुष का ही स्वभाव है। आखिर पहले जमाने में, मध्यकाल में शिकार कौन करता था, पुरुष करता था। आदमी को कौन मारता था, पुरुष मारता था। जानवर को कौन मारता था, पुरुष मारता था। तो बताइए डायन कौन हुआ, पुरुष हुआ ना। बोलता है कि और कोई स्त्री इस तरह से नीचे अपराधियों से विभूषित करना उचित नहीं है, और स्त्री को इस तरह से अपमान करना, इस तरह की बातें बोलना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना स्त्री के प्रति ऐसा जो है ना शोभनीय नहीं है। इसलिए स्त्री का सम्मान करना चाहिए। 100 बात का एक बात, इस कहानी के माध्यम से लेखक रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं क्या, कि स्त्री करुणामयी है, स्त्री ममतामयी है, स्त्री सहनशील है, स्त्री दयामयी है। स्त्री ऐसा सहनशील कोई व्यक्ति नहीं हो सकते, पुरुष में ऐसा गुण तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि स्त्रियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करें, न करें इसका अपमान। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आइए 9। रामधारी सिंह दिनकर लेखक का संक्षिप्त परिचय दें, यानी लेखक के बारे में बताना, उसका परिचय। आइए, राष्ट्र कवि दिनकर जी का जन्म, याद रखिएगा कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्र कवि दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया जिला बेगूसराय में हुआ था। उन्होंने बीए तक पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई, सीतामढ़ी में सब रजिस्टर्ड के पद पर भी कार्य किए हैं। 1952 से 1964 तक वह राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। 1964 से 1965 भागलपुर, यानी 1 साल भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर भी नियुक्त हुए हैं। फिर 1965 से 1971 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे हैं। इनकी 50 कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। उनमें प्रमुख रूप से रसीम रति, उर्वशी, अर्धनारीश्वर इत्यादि हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इन्हें राष्ट्र कवि के भी नाम से, इन्हें राष्ट्र कवि से नवाजा गया है, यानी कि इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनका छोटा सा परिचय था। चलिए, तो आइए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। जो अर्धनारीश्वर पाठ है, इनका पूरा समरी यानी सारांश इसमें बताना है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, आपका आंसर है, चलिए हमको थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है, यानी कि नर और नारी यानी कि स्त्री और पुरुष पूर्ण रूप से समान है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। उनमें एक का गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकता है, सबका गुण दोष समान है। अर्थात नरों में नारियों के गुण आ जाए, गुरु जी कॉल कर दिया, तो इससे उनकी मर्यादाहीन नहीं होती है। दिनकर जी का, ठीक है, यह रूप कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए भी दुखी है। मतलब दिनकर जी कहते हैं हम इसलिए दुखी हैं कि यह गुण अभी तक देखने के लिए नहीं मिलता है। जितना सम्मान पुरुष को दिया जाता है, उतना सम्मान नारी को अभी भी समाज में नहीं दिया जाता है। पुरुष और स्त्री में भेदभाव किया जाता है। जहाँ तक कि बता दूं आपको मैं कि बच्चा जब पैदा होता है ना, वहाँ पर भी अगर बेटा हो गया तो भोज करेगा, बेटी हो गई तो मुंडी झुका के बैठ जाएगा। बेटी हो गया, अरे भाई बेटी हो गया तो क्या लक्ष्मी है। आपको मैं बता दूं कि जिसमें कि मेरी भतीजी जन्म ली थी ना, तो हम पहले बोल देते हैं
अगर घर में बेटी होगी तो हम भोज करेंगे, और बेटा होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको लक्ष्मी से काफ़ी लगाव, मतलब बेटी से काफ़ी प्यार है। तो संयोग से भगवान जो है ना मेरा बात सुन लिया, और जो है ना बेटी भी मतलब इस सुप्रिया, उनका जो है ना लगभग वो जो भी जहाँ तक हो सका थोड़ा मोड़ा हम ही किए थे, ठीक है ना। चलिए, इसलिए जो है ना कहा जाता है कि पुरुष और स्त्री बिल्कुल क्या है, समान है। उनका मानना है कि संसार में सभी जगह पुरुष और स्त्री है। वह कहते हैं कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बांटा लगेगा, मतलब बंटवारा हो जाएगा। इसी प्रकार पुरुष समझते हैं कि स्त्री के गुण अपनाकर वह स्त्री जैसा हो जाएंगे। इस विभाजन से दिनकर जी दुखी हैं। अनेक जो आपस में भेदभाव है कि हम अगर पुरुष का गुण ग्रहण करेंगे तो पुरुष बन जाएंगे, और पुरुष का कहना है कि यदि हम स्त्री का गुण ग्रहण करेंगे तो हम भी स्त्री बन जाएंगे। यह बात से जो है ना दिनकर जी काफ़ी दुखी हैं। यह नहीं, भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतकों रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद प्रसाद के चिंतन से भी दुखी हैं। दिनकर जी मानते हैं कि यदि ईश्वर ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं आपसी गुण को बांटने वाले। नारी की पराधीनता के बारे में दिनकर जी बताते हैं कि पुरुष ने अपना वर्चस्व जमाने के लिए नारी को गुलाम कर लिया है। जब से खेती शुरू हुई तब से पुरुष बाहर तथा नारी अंदर रखने लगी। पुरुष ने नारी को आगे विलास और आनंद की वस्तु समझकर उपयोग करने लगा। लेखक इस बात से दुखी है कि आज नारी को केवल प्रेम के लिए उसको माना जाता है, सम्मान के लिए नहीं माना जाता है। केवल अपना भोग विलास के लिए, अपने जनरेशन के लिए नारी को जो है समझता है, बाकी बात और कोई काम के लिए नारी नहीं होती है। इस बात से लेखक काफ़ी दुखी है। कवि शीर्षक से बताते हैं कि नर और नारी एक समान, वे दोनों एक सिक्के का पहलू है, एक हेड तो एक टेल। यह समाज में नारी और पुरुष का समान अधिकार है। जब तक ये दोनों अलग रहेंगे तब तक वे दोनों अधूरे हैं। इसलिए यह दोनों एक साथ रहकर काम करना चाहिए। इसलिए कवि क्या कहते हैं, जब स्त्री और पुरुष अलग हो जाएंगे, क्या होंगे, जब स्त्री और पुरुष अलग हो जाएंगे तो समाज अधूरा हो जाएगा, हमारा संसार अधूरा हो जाएगा। इसलिए नारी को जो है ना गलत ना समझें और नारी को सम्मान दें, और जितना हक पुरुषों का होता है ना उतना हक नारी को भी मिलना चाहिए। इस बात से लेखक काफी दुखी है कि नारी का प्रयोग केवल हम लोग ना आदमी सब भोग विलास के लिए करते हैं, लेकिन नारी का क्या मर्यादा है लोग नहीं समझ पाते। इसलिए लेखक काफी दुखी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं संपूर्ण पाठ का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है ना, तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आंसर आपका होगा अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन 2 है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के निबंधकार कौन है। वो आपका रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो उन्हें मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर। क्वेश्चन 4 है कि अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है। तो अर्धनारीश्वर पाठ में पुरुष और नारी दोनों के गुणों का समन्वय किया गया है। क्वेश्चन 5 है कि दिनकर किस युग के कवि हैं। तो दिनकर छायावादी युग के कवि हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 6 है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था आपका 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था। यह आपका निबंध है, ठीक है ना, यह 1952 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन 9 है कि दिनकर के किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उर्वशी पर। क्वेश्चन आपका है 10 कि दिनकर की पहली कविता की पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, वह क्या किस में हुआ था। छात्र सहोदर में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए आपका 11 है कि अर्धनारीश्वर क्या है।
तो अर्धनारीश्वर एक भारतीय प्रतीक है जिसमें दिनकर अपना मानचिंता, ठीक है, और आदर्श निरूपित देखते हैं कि मतलब अर्धनारीश्वर का मतलब हुआ कि लेखक कहते हैं कि पूरा समाज में स्त्रियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, जितना अधिकार पुरुषों का है उतना स्त्री का भी होना चाहिए। वह बिल्कुल क्या है, समान है, सभी आदर्श के लायक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, दिनकर अर्धनारीश्वर के माध्यम से क्या बताना, क्या कहना चाहते हैं। आंसर आपका है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। बस ये बताना चाहते हैं, एक का गुण दूसरा का दोष नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो हम स्त्रियों का पुरुषों का गुण दोष करते हैं, यह गुण स्त्री में है तो पुरुष में नहीं है, अलग अलग अंतर करते हैं। फिर आपका है कि रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था। तो उनके माता का नाम था मनरूपी देवी एवं पिता रवि सिंह था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। उनका निधन हुआ था आपका 24 अप्रैल 1974 में। 15 आपका है कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था। पत्नी का नाम था श्यामावती देवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 16 है कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। आपका आंसर है कि मिट्टी की और काव्य की भूमिका, फिर है उर्वशी संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, रसीम रथी, अर्धनारीश्वर यहाँ पे होगा, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र, रेणुका, प्राण भांग इत्यादि। ये सभी जो है ना, यहाँ पे सब में कोमा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना, ये सभी क्या है, इनके रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 17 है कि दिनकर जी की कविताओं की पहली पुस्तक कौन सी प्रकाशित हुई थी। तो उनका हुआ था प्राण भांग। 18 है दिनकर जी की सिद्धि से विद्यालय के कुलपति रहे। दिनकर जी किस सिद्धि से जो है ना विद्यालय के कुलपति रहे थे, मतलब कहाँ के, तो वह भागलपुर विश्वविद्यालय के थे। क्वेश्चन नंबर आइए 19 है कि रामधारी सिंह दिनकर की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। उनका सबसे श्रेष्ठ रचना है उर्वशी। अब 20 में आपका है कि रामधारी सिंह दिनकर के नाम के आगे कौन शब्द लगता है। तो उनके आगे लगता है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। उनका है प्राण भंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए आपका 22 है कि दैनिक आज, ठीक है, दैनिक आज ही के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। बताइए, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो पत्नी भावना है। विचार भावनाओं से होती है, जिसमें भावनाएं हैं उसमें विचार है। अर्थात संसार जो है ना स्त्री और पुरुष से चलती है, उसी प्रकार से विचार भावना से होती है। अगर पति आपका विचार है तो पत्नी क्या है, उनमें समाहित भावना है। क्वेश्चन 23 है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष गुण लेती है तब तो वह राक्षसी हो जाती है। यह किसका कथन है। यह प्रेमचंद का है। प्रेमचंद क्या कहते हैं कि जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो पुरुष देवता बन जाता है, लेकिन जब वही स्त्री यानी नारी पुरुष का गुण लेती है तो वह राक्षस बन जाती है। अर्थात पुरुष में राक्षस प्रवृत्ति के गुण है। क्वेश्चन 24 है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है। वह निबंध है। मतलब अर्धनारीश्वर क्या है, वह निबंध है। क्वेश्चन 25 है किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारी शक्ति साधन थी। गांधी जी ने नारियों का काफी सम्मान क्या करते थे। मतलब अंतिम समय तक जो है ना नारी उनका क्या था, शक्ति का साधन था गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 26 अर्धनारीश्वर शिवा शंकर पार्वती का किस प्रकार का रूप है। वह कल्पित रूप है। क्वेश्चन 27 है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर की नारी है। वह जूठन है। यहाँ पे सॉरी नारी नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे होगा नहीं, दिनकर की रचना नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा जूठन। जूठन नहीं है।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है वह कुरुक्षेत्र है। 29 में है गांधारी थी। गांधारी दुर्योधन की माँ थी। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, शिवा और पार्वती का है। प्रेमचंद्र थे, एक कथाकार थे। 32 आपका है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, वह आपका है शुद्ध कविता की खोज। क्वेश्चन 33 है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है, तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 34 कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है, तो वह देवता बन जाता है। क्वेश्चन 35 है कि पुरुष और स्त्री में किस टाइम रूप आज देखने को नहीं आता है, वह अर्धनारीश्वर। अभी जो है ना, जो रूप की पहले जमाने में था स्त्री और पुरुष का अर्धनारीश्वर रूप, अब वह अभी का टाइम में देखने के लिए नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अर्धनारीश्वर भारत का एक प्रतीक है, मिथ्या प्रतीक है। स्वपन, स्वपन में सत्य की, पुरुष, पुरुष में क्या है, तो नारी है। स्वपन, स्वपन में सत्य, सत्य में सबका प्रतीक क्या है, नारी है। जिस पुरुष में बोलता है कि जिस पुरुष में क्या नहीं कि वह कौन है, क्या है, थोड़ा मिस्टेक हुआ टाइपिंग में। जिस पुरुष में क्या नहीं कि वह नारी, वह कौन है। अच्छा, जिस पुरुष में क्या नहीं होगा इससे वो कि नारी नहीं कहलाएगा, तो वह होगा नारी तत्व। जिस पुरुष में नारी तत्व के गुण नहीं होंगे तो वह पुरुष नारी नहीं कहलाएंगे। क्वेश्चन आपका जो है ना 39 है कि पुरुष वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया। पुरुष वृक्ष बन गया, लेकिन पुरुष वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया, नारी को लता बना दिया। क्वेश्चन 40 है कि नर और नारी एक ही द्रव्य की थाली कितनी प्रतिमाएं हैं, तो 2 है। एक ही थाली का 2 प्रतिमा है, एक ही मूर्ति का 2 प्रतिमा है एक ही में। 41 में रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ पूरी की थी, तो पटना में। रविन्द्रनाथ, जयशंकर प्रसाद एवं प्रेमचंद की चिंता किसके प्रति अच्छे नहीं रहे थे, वह नारियों के प्रति। क्वेश्चन 43 है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ इसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से अपनी वृक्ष को देखता है, तो वह होगा लता। यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका वृक्ष हो जाएगा, सॉरी दृष्टि हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा दृष्टि। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मतलब आपका जो है ना, जो पाठ 4 था अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर, यह आपका भाषण है। क्या है, सॉरी निबंध है, भाषण नहीं है, निबंध है। यह क्या आपका निबंध है। ठीक है, यह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा सब चीज़। ठीक है ना, तो आप सभी अपना नोटबुक में वीडियो से उतार लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है ना, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू।